लक्ष्मी को रोका नीलम ने घर में आने से। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आयुष की वाइफ अनुष्का नीलम के पास आएगी और नीलम के सामने मुंह उतरा हुआ दिखाएगी और नीलम आयुष की वाइफ अनुष्का को कहेगी कि अनुष्का क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है। तभी अनुष्का नीलम को कहेगी कुछ नहीं, मैं अशुभ लक्ष्मी के बारे में बोलने से जब दादी को रोक रही थी तब दादी मुझ पर उस लक्ष्मी के लिए भड़क उठी और दादी ने कहा कि मैं लक्ष्मी के खिलाफ एक लफ्ज न बोलूं। जिसे सुनकर तभी नीलम को गुस्सा आ जाएगा और नीलम करिश्मा बुआ के साथ दादी के पास जाएगी, जहाँ पर दादी नीलम को आते हुए देख नीलम को कहेगी कि नीलम क्या हुआ। तभी नीलम दादी को कहेगी कुछ नहीं मॉम, आपने उस बेचारी अनुष्का को लक्ष्मी की वजह से क्यों डांटा। वो लक्ष्मी इस घर के लिए अशुभ है, आप मानो या ना मानो लक्ष्मी इस घर के लिए पहले से ही अशुभ है और अगर लक्ष्मी इस घर में आती है तो अभी हम लक्ष्मी को आने नहीं देंगे। आपको देखना है तो देख लीजिएगा, हम लक्ष्मी को घर के अंदर आने नहीं देंगे। जहाँ पर स्कूल में ऋषि लक्ष्मी का सर गलती से टकरा जाएगा तब ऋषि लक्ष्मी दोबारा अपना सर टकराएंगे। तभी पारो ऋषि लक्ष्मी को एक होता हुआ देख खुश हो जाएगी और पारो आयुष के सामने ऋषि लक्ष्मी को कहेगी कि मॉम डैड आप दोनों कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मॉम डैड मैं आप दोनों को एक रहते हुए देखना चाहती हूँ। जैसा सुनकर तभी आयुष खुश हो जाएगा। जहाँ पर जब आयुष ऋषि पारो रोहन के साथ घर आएगा और आयुष मंदिर में ऋषि लक्ष्मी एक हो जाए इसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाएगा और भगवान से कहेगा कि हे भगवान जी, अब तो वो छोटी बच्ची पारो भी यही चाहती है कि उसके मॉम डैड यानी ऋषि लक्ष्मी एक हो जाएं, तो आप प्लीज उस बच्ची की पुकार सुन लीजिए ना। तभी लक्ष्मी अपनी बेटी पारो को ढूंढती हुई ऋषि के घर आएगी और ऋषि के घर के दरवाजे पर ही पारो पारो चिल्लाने लगेगी और लक्ष्मी पारो को ऋषि के घर के अंदर देखेगी। तभी ऋषि लक्ष्मी को घर में आता हुआ देख खुश हो जाएगा। जहाँ पर लक्ष्मी को घर के अंदर आने से रोकने के लिए नीलम आएगी और लक्ष्मी घर में अपना पहला कदम रखने ही जा रही होगी। तभी नीलम लक्ष्मी को रोक लेगी और लक्ष्मी को घर के अंदर कदम रखने से पहले चिल्लाकर कहेगी रुक जाओ, घर के अंदर एक कदम मत रखना लक्ष्मी। तभी ऐसा सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि के होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर जब नीलम लक्ष्मी के पास आएगी और नीलम लक्ष्मी को कहेगी कि अशुभ घड़ी लेकर वापस लक्ष्मी तुम हमारे घर आ रही हो, हमने तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर में आना मत और एक कदम मत रखना, और तुमने भी कहा था कि मैं ओबोरॉय हाउस कभी नहीं आऊंगी। तभी लक्ष्मी कहेगी हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि अगर मेरी बेटी ओबोरॉय हाउस में खेलने के लिए गई या फिर आप लोग मेरी बेटी को कैसे भी करके ले गए होंगे तो मैं उसे लेने भी नहीं आऊंगी, ये मैंने नहीं कहा था। मेरी बेटी आपके घर में होगी तो क्या मैं देखती रहूंगी, और ये क्या बात हुई भला, मैं अशुभ हूँ तो मेरी बेटी अशुभ नहीं है, इतना ही अशुभ ये सब आप मानती है तो मेरी बेटी पारो को आप घर में क्यों आने दे रही है, आखिर पारो में भी तो मेरा ही खून है ना, आपके नजरिए से एक अशुभ माँ का खून है ना। तभी ऐसा सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी ऋषि कहेगा मॉम आप ये सब क्या बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मी तो शुभ है ना, और आप ही ने तो मेरी शादी लक्ष्मी से करवाई थी ना जब मुझे मार्केट दोष का खतरा था और एक लौती पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे बचाने वाली लक्ष्मी ही थी और लक्ष्मी ने मुझे बचाया भी, तो आज के दिन लक्ष्मी हमारे घर के लिए अशुभ हो गई। जैसा सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि को अपने ऐसे घर को सिर्फ लक्ष्मी के लिए छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी पारो रोहन सबको एक साथ रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।